समाचार वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। समाचार वर्ल्ड परिवार दर्शकों, लगातार ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन, विधायक या फिर जो प्रधान है, लगातार उनके बीच में पहुंचने की कवायद हमारी जारी है। इस समय हमारी मौजूदगी बदायूं जिले के वजीरगंज क्षेत्र में है। वजीरगंज नगर पंचायत है और नगर पंचायत में आज हमारे बीच जो शख्सियत मौजूद है, मुझे लगता है दर्शकों हम और आप ही नहीं, सभी लोग इनसे वाकिफ हैं। पूर्व चेयरमैन साहब हैं। इनका जो कार्यकाल रहा, लगातार 2 पंचवर्षीय इनके नाम रही। इन्होंने अपनी जनता जनार्दन के लिए बेहतर कामकाज किए, अपनी पंचायत में वो सारे कामकाज किए जो शायद जिनका जनता आज भी गुणगान कर रही है। इस समय मौजूदा चेयरमैन कोई और है, उनका हम जिक्र ज़्यादा ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जनता जनार्दन का जिक्र करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जब हम जनता के बीच में पहुँचते हैं तो जनता की मूड को टटोलने की कोशिश करते हैं। जनता साफ तौर पर वो फर्क, वो उदाहरण हमें बताती है कि पहले के समय में और मौजूदा समय में कितना अंतर है। लेकिन वजीरगंज पंचायत में कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला। हर कहीं ऐसा होता है कि मौजूदा समय में बहुत बेहतर काम हो जाते हैं और कहीं ना कहीं पूर्व को पछाड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ उसका कतई विपरीत हुआ है। यहाँ पूर्व में जो कामकाज हुए, शायद मौजूदा कामकाज वहाँ तक छू भी नहीं पाए, पहुँच भी नहीं पाए। और मुझे लगता है कि 2 नहीं 3 पंचवर्षीय भी छूने में समय लग जाएगा। आपको बता दें, यहाँ पर बेहतर प्याऊ की व्यवस्था पूर्व चेयरमैन साहब के द्वारा, बेहतर जो सफाई होती है उसकी व्यवस्था, जनता जनार्दन के जो आवास वगैरह होते हैं या फिर जो भी कामकाज पंचायत में होते हैं उनकी व्यवस्था मौजूदा माफ़ कीजिएगा पूर्व चेयरमैन साहब के द्वारा कराई गई। पूर्व चेयरमैन साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, उनकी जुबानी आपको सुनवाएंगे। इनके जो 2 कार्यकाल रहे थे, उन कार्यकालों में बेहतर कौन कौन से कामकाज रहे जिनकी जनता जनार्दन आज भी उसका लाभ उठा रही है। और जनता के साथ जो भी हुआ, यूँ कहते हैं कि जनता हमेशा जनार्दन होती है, जिसे चाहे सराखों पर बैठा दे और जिसे चाहे उसे ज़मीन पर ला दे। इस बार जनता ने जो भी अपना निर्णय लिया, जहाँ भी मत का इस्तेमाल किया, लेकिन जनता इस बार संकोच में पड़ी हुई है और ये सोचने पर मजबूर है कि अगर वहाँ मत का इस्तेमाल ना करते हुए अगर यहाँ मत का इस्तेमाल होता तो शायद वजीरगंज पंचायत में वो विकास की नैया, वो विकास की धारा लगातार बहती रहती। चेयरमैन साहब, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका समाचार वर्ल्ड में। सर, आपका कार्यकाल कौन कौन से वर्षों में रहा था और कितने बार आपका कार्यकाल था? मैं सन 2012 में जी मैं खुद चेयरमैन साहब समय जी मौजूद जी जनता ने मुझसे विश्वास किया। जी उसके बाद मुझे काफ़ी भारी मतों से मुझे चेयरमैन बनाया जी और 5 साल मुझे बहुत प्यार मिला जनता का। जी मेरा कस्बा, मेरा क्षेत्र, देहात के जो भी लोग हैं, सभी लोगों से मुझे बहुत बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार मिला और मैंने भी जनता के बीच रखकर कार्य कराए। सर, आपके सफ़र की शुरुआत जैसे कि आपने बताया 2012 में हुई थी। 2012 एक लंबा अरसा हो गया, एक लंबा समय हो गया। मुझे लगता है उस समय वजीरगंज पंचायत में बहुत सारे कामों की ज़रूरत होगी जब आपने अपनी सीट संभाली। सबसे पहले सर, आपने इस वजीरगंज पंचायत में किस चीज़ से अपनी शुरुआत की थी जब आप चेयरमैन बने? मैं सबसे पहले पहला चुनाव तो मैं 2006 में लड़ा था जी, जिसमें कुछ ही कम वोटों से मेरी हार हुई। जी फिर दोबारा जनता ने मुझ पर फिर विश्वास किया, जी मुझे भारी लोगों से 2012 में चेयरमैन बनाया। जी, और जो भी जनता की मांगे तो डिमांड तो थी बहुत पूरी, बिल्कुल, वो मैंने पूरा प्रयास किया करने का। मतलब जैसे कि यहाँ हमारे यहाँ गौशान पर रास्ता नहीं था, शमशान घाट पर रास्ता नहीं था। जी, मैंने सबसे पहले कार्य वही करे जो लोगों के धार्मिक थे, जो भी धार्मिक लोगों की ज़रूरत थी जी, उसके लिए पूरा किया। बाकी हमारे यहाँ देवी मंदिर है जी, वहाँ भी मैंने कार्य कराया। जी। जो लोगों की मांग से मैंने पूरे कार्य कराया। आस्थाओं के साथ आपने शुरुआत की और चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, सभी पर आपने जोर दिया और बेहतर व्यवस्थाएं की। ये सफ़र हो गया 15 से 17 का। 17 से 22 तक के सफ़र की बात की जाए सर, तो वो अभी पिछले कार्यकाल में निकल के गया है। आपने तमाम ऐसे प्याऊ भी लगवाए, तमाम जो रोड थे, गलियाँ थी, उनकी मरम्मत कराई, आस्था के जो धार्मिक स्थल होते हैं उनका ध्यान रखा गया, तमाम पुरजोर तरीके से कामकाज कराए, लोगों को आवास भी दिलवाए, लोगों को तमाम जो योजनाएं सरकारी आती हैं वो भी दिलवाई। जनता सर फिर से आपकी मांग कर रही है, लेकिन इस बार जनता के साथ जो भी हुआ उसका जनता को पछतावा है। 2017 में मेरी बीवी चेयरमैन रही। जी, आप चेयरमैन पति थे। हाँ, मैं चेयरमैन पति था जी, और आपको पूरा प्रयास जनता के बीच करा। जी, जैसे कि शमशान घाट थे जी, दसवां संस्कार थे जी, और भी जहाँ जहाँ जैसे प्रोत्साहन थे उनमें भी पूरा कार्य कराया। प्याऊ थे
प्याऊ मेरे ज़माने में प्याऊ लगे थे लगभग 40 से ज़्यादा प्याऊ थे। 40 से ज़्यादा लगे थे लगभग सभी काम कर रहे थे अच्छा वाला। जी। इसमें एक घटना हुई थी, कोई बात नहीं, घटना मतलब जब चलेगी तो घटना भी होती कोई है। बात नहीं। जी, जी। मतलब कोई बड़े को ना है, हालांकि उसका हमें दुख हुआ जो घटना हुई थी, जवान लड़का का खत्म हो गया, तो बड़ा हमें अभी बड़ा अफसोस हुआ उस चीज़ का। बाकी कोई बात नहीं, उसके बाद फिर कनेक्शन करवा दिए गए, फिर उन्होंने बिजली विभाग वालों ने कहा अभी ऐसा के अनुसार आप 1 किलोवाट का आप बोले थे, हालांकि मतलब आज तक जो कार्रवाई हुई थी वो आज तक कार्रवाई सब पेंडिंग पड़ी है, जिससे कि सारे जितने भी थे मतलब वाटर कूलर सब फेल हो गए, कुछ नहीं हो, सब खत्म हो गए। लोग कुछ ले गया उठा के, कोई कुछ ले गया, ना उन्हें कोई देखने वाला, ना उन्हें कोई रखाने वाला। जनता तो ये मुझे पिछली बार में हालांकि भले ही बहुत थोड़े वोटों से आ रहा हूँ, जनता का मुझको पूरा विश्वास रहा अभी तक, और आज भी भरोसा है जनता का, मुझे भरोसा मुझको भरोसा है। सर 22 से 27 तक के इस चुनाव में जो भी प्रेसिडेंट आए जो भी चेयरमैन है, उस चुनाव में जनता जनार्दन तो स्टार्टिंग से आपके साथ थी, क्योंकि जनता ने लगातार 2 बार आपको प्यार दिया, तीसरी बार भी प्यार देने के लिए जनता तैयार थी, और आज तो तैयार है ही है, क्योंकि जनता को पछतावा हुआ है तो आज तो तैयार है ही। तीसरी बार चौथी बार में मेरे साथ रही जनता, मगर अगर साथ नहीं होती तो मैं थोड़े से वोटों से मारता। बिल्कुल सही। अगर मैं कुछ गलत कर रहा होता, जनता के बीच ना रहा होता, या जनता के दुख दर्द में या मतलब उनकी भावनाओं में अगर ना समझ होता, तो मुझे जनता क्यों प्यार देती चौथा के, मतलब 126 वोटों से मारूँ क्या, जो मेरा मैं तो ना मानता हूँ मारा हूँ, जनता ने मुझे जिताया, भले ही मेरे पावर नहीं मेरे हाथ में, तो जनता ने मुझे जिता के भेजा तीसरी बार चौथी बार भी। बाकी अब आप देख ही रहे हो। सर हमने आपसे तकरीबन 15 दिन पहले नगर पंचायत प्रेसिडेंट की जनता जनार्दन से बातचीत की, कई रोड पे भी बातचीत की, अंदर गलियों में भी बातचीत की, जनता ने जो भी किया उसमें उसे पछतावा है, जनता फिर से आपकी मांग करती है। ऐसे में जनता ने साफ तौर पर हमें बताया कि आपने जो अपनी पंचवर्षीय में कामकाज कराए, बाकायदा उन्होंने अपनी सड़कें दिखाई, गलियाँ दिखाई, वही काम आज तक लोग नहीं थे, कोई नया काम कुछ नहीं बताया। साल तौर पर जनता ने आपको जो भी कार्य चले हैं अभी तक जी, वो सारे मेरे प्रस्ताव हैं, सारे आपके प्रस्ताव जो कार्यकाल आपका समाप्त हो गया था उस समय के लिए। हाँ, जो भी जो कार्यकाल अब भी हो रहे हैं कार्यकाल, आज तक कोई नया काम नहीं हुआ, सब मेरे ही प्रस्तावों में काम हुए, और मैंने ही मतलब स्वीकृत कराया था, पैसा भले ही रिलीव हुआ बाद में, बाकी सब मेरे प्रस्ताव में कोई नया प्रस्ताव अभी हुआ नहीं है, जो कि जो कार्य चल रहा है। और मैं जानता हूँ मतलब जिस तरीके से वो चला रहे हैं, मैं इतनी बुराई नहीं करता हूँ जी। बाकी मतलब जो कार्य हुए वो अब तक कार्य होंगे ना। सर आप सीनियर हैं, हिदायत तो दे ही सकते हैं, इनके लिए नहीं और भी ऐसे चेयरमैन हैं जो पहली बार बने हैं, लेकिन शायद उन्हें काम करने का तजुर्बा नहीं है, या फिर वो ये नहीं समझ पाते कि किस तरह से काम करना है, तो उस तरह की हिदायत तो आप दे ही सकते हैं। वही जनता चाहती है, तो हमने जब चुन के भेजा है जी, तो हमारे कार्य हों, हमारी मतलब जो भी है समस्याएं पूरी हों, मतलब 100% तो पूरी ना हो पाती, बिल्कुल, मतलब फिर भी प्रयास यही करा जाता है कि 100% पूरी है। तो मेरे टाइम पे मैंने मतलब आवास इतने दिलाए, क्योंकि इतनी किसी नगर पंचायत में इतनी आवास नहीं है जो कि मैंने इतने आवास स्वीकृत कराए। लगभग मेरे टाइम पर लगभग 1000 आवास होंगे जो मैंने स्वीकृत कराए। बाकी अभी जो हमारे हुआ है जी, मतलब उस समय काफ़ी मतलब उससे 15 साल हो गई आवास कॉलोनी बनी है, उसमें आज तक मतलब वो आज तक हैंडओवर नहीं हुई, आज तक हैंडओवर नहीं है, और सब गलत सब मतलब बिना दिए हुए सब शीशे खिड़की सब टूट दे रही हैं, मतलब बड़ा बुरा हाल है, मतलब लोग परेशान है, लोग अगर उन्हें मिल जाएंगे कुछ लोगों को गरीबों को तो उनका कुछ भला होगा, और जनता ने भी पैसा लगाया, मतलब सरकार ने पैसा लगाया, उसका भी उसे भी कामयाबी हो जाएगी पैसे की, मतलब सरकार का भी थोड़ा प्रचार हो जाएगा, मतलब आगे कोई सरकार में या पड़ोस में लेकर, तो ये चीज़ करना चाहिए, और ना कि चेयरमैन जो है जो भी है, चाहे मैं रहा चेयरमैन या और कोई चेयरमैन है, उससे जो सारा मतलब चुनाव लड़ाया जाता है, ऐसा नहीं कि सब पूरी बस्ती वोट देती है, वही अगर सब वोट बस्ती दे दे तो निर्वोट हो जाएगा आदमी, बिल्कुल। और जब चुनती जनता तो सभी का चेयरमैन होता है, तो मतलब हमारे वार्ड 13 का चेयरमैन, ऐसा तो है नहीं कोई आदमी ये कहेंगे हमारे वार्ड का चेयरमैन है या हमारे गाँव का चेयरमैन, तो चेयरमैन सबका होता है, चेयरमैन सबका होता है, जिसने वोट दिया नहीं दिया या नहीं दिया। और ये मानसिकता जिनकी छोटी होती है वो उसको देखते हैं कि हमें इसने वोट न दिया तो इसका कार्य नहीं करेंगे, वो बहुत छोटी मानसिकता वाले लोग होते हैं। तो सब वो रहते भी पहली बार है, फिर उन्हें कार्यकाल भी नहीं मिलता, बहुत छोटी मानसिकता होती है कि जो लोग इसने वोट न दिया, हमें उसने वोट न दिया, हम 10 साल रहे, 10 साल में हमें अगर उसने वोट न दिया तो हम उसका पहले सबसे पहले उसके काम जो हम वोट न दिया। कुछ ऐसे चेयरमैन होते हैं सर कि चेयरमैन बनने के बाद हवाई में उड़ने लगते हैं और आखिरकार पस्त हो जाते हैं, कई सारे मुकदमों की डोरी लेकर घूमते हैं, कई ऐसे भी लोग हैं। हाँ हैं, वो लोग हैं। हाँ, और ये अब देखने को मिल ही रहा होगा आपको सभी जगह, सब कुछ जानकारी है सर, आपको देखने को मिल रहा होगा सब जगह किसका स्थिति। तो बात ये है कम से कम
जनता के बीच रहना चाहिए, जनता का कार्य करना चाहिए, उसमें पक्षपात नहीं करना चाहिए। कोई जनता पक्षपात तो वोट तो सब तरीके हराम में देता है, बिल्कुल। वो कुछ ना देते हैं तो उसका मतलब सीधा कर वोट ना दिया उसका हम काम नहीं करेंगे, हमें काम करना चाहिए। भाई हम कैसे बनाएंगे अपना तो जो भी बनाएंगे हम उसका काम करेंगे। सर आपके बारे में एक अच्छी जानकारी हमें मिली जो यहाँ के सरकारी विद्यालय है, आप लोगों की देखरेख बहुत बेहतर तरीके से कराई, बच्चों को बेहतर खाना खिलाया, क्योंकि हमने अध्यापकों से बातचीत की, सभी ने आपके अपनी जुबान से तारीफ की। तो आप देख ही रहे हैं, कुछ छुपा तो है नहीं। अगर मेरे तारीफ करते हैं, अगर मैं तारीफ करूँ तो मेरी तारीफें तो कुछ नहीं होगा जी। जब लोग तारीफ करेंगे तब पता चलता है कि कौन आदमी क्या है। सर फिर से जनता आपकी मांग कर रही है, तो क्या आप फिर से 27 में मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं? ये जनता का नहीं, जनता ने मन बना लिया है, पहले ही साल मन बना लिया, 3 साल पहले जनता का मन बना हुआ है और जनता फिर से ये चाह रही है कि वही हमें वही अपने चेयरमैन चाहिए, वापसी जो हमारे थे, हमें किसी पे कतई विश्वास नहीं है। ये जनता का प्यार है भाई। मैं बीच में आऊँ, लोगों का दर्द बढ़ाऊँगा उनकी, ये उनका प्यार मोहब्बत है। अगर मुझे जनता क्या मतलब फिर चाहिए तो उनके बीच में तैयार हूँ, वैसे भी 24 घंटे तैयार रहता हूँ। अगर चेयरमैन ना हो तब भी मैं तैयार हूँ। क्या शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमर कुरैशी। तो मोहम्मद उमर कुरैशी पूर्व चेयरमैन साहब को आपने सुना, और वो बेहतर मिजाज और वो जमीन से जुड़े इंसान है, हमेशा अपनी जनता जनार्दन के बीच बने रहते हैं। शायद इसीलिए जनता जनार्दन के साथ इस बार जो भी बहकावा हुआ है, फिर जनता ने काली पट्टी बांधी, जो कि मैंने पहले भी जिक्र किया, लेकिन जनता ने एक बार फिर मन बना लिया। समय अभी 3 साल का अभी बचा हुआ है, लेकिन जनता ने अभी से तत्परता के साथ अपनी कमान, अपनी कमर कस ली और फिर से कुरैशी साहब को एक बार फिर चेयरमैन के रूप में देखने की जनता की जो इच्छा है वो फिर से उमड़ पड़ रही है और जनता फिर से इनकी मांग कर रही है। और जनता दर्शकों उसी की मांग करती है जो मुखिया, जो प्रधान या फिर जो चेयरमैन या फिर जो विधायक, जो भी नेता सही, जो अपनी जनता के बीच बना रहता है, जनता की सूझबूझ में खड़ा रहता है, जनता की हर परिस्थिति, हर परेशानी में उसका डटकर मुकाबला करता है या अपना साथ यूं ही बरकरार रखता है, जनता उसी की होती है। और जनता एक बार फिर कुरैशी साहब के लिए फिर से मन बना चुकी है। अगले और चेयरमैन साहब को लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे कैमरामैन शिवम के साथ में जावेद अली, समाचार वर्ल्ड टीवी।